Hello everyone. Welcome to our channel Law Mastery by Kapil. तो दोस्तों, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल जज की, या फिर पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीएलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, लॉ के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर आपको बैरेक्ट्स को एकदम निचोड़ के पी जाना है ना, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं बैरेक्ट्स को ऐसे निचोड़ के आपको पिला दूंगा ना मेरे भाई, कि जीवन भर तुम ऐसे रट जाओगे ना भाई, कि मतलब मजा ही आ जाएगा तुम्हें। तुम भी कहोगे हाँ भाई, टीचर था जो था, मतलब फैकल्टी था, मतलब फैकल्टी कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपका मन हो। खैर, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, पार्ट 2 ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज अपन को ये स्टार्ट करना है और ये आज अपन को फिनिश करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 हमारा क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डज इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब देखो भाई, सेक्शन हमारा 34 ये कहता है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है जो कि इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इन द राइट टू एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर की गई हो। लाइक एग्जाम्पल, अगर ये ए है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, ए, ठीक है, इसके ऊपर किसी ने चाकू से हमला किया, ठीक है, इस पे किसी ने चाकू से हमला किया, ठीक है। अब ये जो बंदा है ना, ए, बी ने चाकू से हमला किया ए के ऊपर, ठीक है, अटैक विथ नाइफ। अब ए ने चाकू पकड़ा और बी को ही मतलब अटैक कर दिया, दोबारा से बी के अंदर चाकू घोप दिया, जो भी कर दो, स्टैब कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं किसके अंडर फॉल करेगा? प्राइवेट डिफेंस के अंदर, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। समझे? तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस मतलब ये चीज कि किसी ने आपके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स इन दी सेंस एक्सेसिव फोर्स, जो कि शायद जरूरत नहीं थी, तो उसी सेम एक्सेसिव फोर्स से आपने उसे रिप्लाई कर दिया एक तरीके से, या आपने उसी सेम एक्सेसिव फोर्स से इसे स्टैब कर दिया, तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर फॉल करेगा। और आप क्रिमिनली लायबल नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी के साथ आते हैं सेक्शन नंबर हमारा 35। सेक्शन नंबर हमारा 35 क्या कहता है? और कंडीशंस हैं। ये जो सेक्शन 34 कहता है ना कि आप किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हैं, तो इसके पीछे कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब कोई आपके पास आया, उसने पत्थर दिखाया आपको, आपने अपनी पिस्टल निकाली और धाए धाए, ये नहीं है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस अनलॉफुल एग्रेशन नहीं होना चाहिए, कंडीशंस हैं। लाइक अनलॉफुल एग्रेशन नहीं होना चाहिए, आपके पास एकदम रियल और इमिनेंट थ्रेट होना चाहिए कि अगला बंदा आपकी जान ले ही लेगा, या हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा। हर्ट या ग्रीवियस हर्ट अगर वो कॉज करता भी है, तब भी आप उसकी डेथ नहीं कॉज कर सकते। डेथ कॉज करने के लिए बिल्कुल इमिनेंट थ्रेट होना चाहिए आपके ऊपर, कि वो बंदा आपको ऐसी किसी चीज से हमला कर रहा है या अटैक कर रहा, डेडली वेपन से, कि आप बच नहीं पाओगे, तब आप उसके लिए डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, फोर्स हमेशा एक्सेसिव नहीं होगा, हमेशा नेसेसरी होगा। जैसे अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने फिर वही काम किया, पिस्टल निकाली, धाए 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 कर दिया, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको सेम एक्सेसिव मतलब सेम नेसेसरी फोर्स से रिप्लाई करना है। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा, तो आप उसे सिर्फ थप्पड़ मार सकते हैं, धक्का दे सकते हैं। ये नहीं कि आपको किसी ने भीड़ में धक्का मार दिया, आपने निकाली पिस्टल, धाए धाए धाए, ये नहीं करना है। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के दायरे में नहीं आएगा, और आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं करना कि जरा जरा सी बातों पे लड़ गए, कि किल कर दिया समवन फॉर स्टीलिंग 10 रुपीज, किसी ने आपके 10 रुपए चुरा लिए तो भाई किल कर दिया, या किसी चोर ने आपके बटुआ मार लिया तो फिर आपने निपटाई दिया, ये नहीं करना है। समझे आप? तो अब आते हैं सेक्शन नंबर हमारा 35। एवरी वन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 31। अब आपके पास
एवरी पर्सन के पास, आपके पास भी और हर एक आदमी के पास ये राइट है। लेकिन कौन से रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं सेक्शन नंबर 37 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 37 हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लस 35 सेक्शन हमारा ये कहता है एवरी पर्सन हैज अ राइट, रेस्ट्रिक्शन के साथ, टू प्रोटेक्ट, टू डिफेंड देयर ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस। अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, किसी और की बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और सेल्फ और अदर्स अगेंस्ट ऑफेंसेस लाइक। और किन किन ऑफेंसेस से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब डेथ कॉज कर सकते हैं, या राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है आपका वो एप्लीकेबल होगा जहाँ जैसे थेफ्ट किया किसी ने आपके साथ, या रॉबरी की, मिसचीफ किया, क्रिमिनल ट्रेसपास किया, और अटेम्प्ट्स ऑफ सच ऑफेंसेस, या फिर अटेम्प्ट किया इन चारों में से किसी भी चीज का, तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस मतलब बेझिझक होकर यूज कर सकते हैं। लेकिन 37 के रेस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, 37 के रेस्ट्रिक्शंस को आपको क्रॉस नहीं करना है, ओवरराइड नहीं करना है। आप 37 के रेस्ट्रिक्शन ध्यान में रखते हुए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब 35 का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इफ अ मैन अटैक्स ए विद अ नाइफ, ए पुशेस हिम अवे और इवन स्ट्राइक्स हिम टू प्रिवेंट हार्म, ए इज एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। अब ए है, ए के ऊपर किसी ने नाइफ से हमला किया, अब उसने उसे धक्का मार दिया और दूर कर दिया। अब उसने प्राइवेट डिफेंस अप्लाई करा, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। इफ वी इंटरवीन्स टू प्रोटेक्ट अ गर्ल फ्रॉम मोलेस्टेशन ऑन दी स्ट्रीट, अगर किसी लड़की के साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, मतलब छेड़खानी हो रही है लाइक, और वो भी स्ट्रीट पे हो रही है, तो हिज एक्ट, तो अब वो वी इंटरवीन्स, वी ने इंटरवीन करा, तो हिज एक्ट इज प्रोटेक्टेड, तो उसका जो एक्ट है ना, वी ने एक लड़की को बचाया मोलेस्टेशन से, ठीक है, तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर कवर होगा, क्योंकि वो किसी की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने की भारतीय न्याय संहिता हमें आज़ादी देती है, और दूसरे की बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने की भारतीय न्याय संहिता हमें आज़ादी देती है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 पर। सेक्शन नंबर 36, व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाय रीजनेबल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब देखो, लॉ हमें ये भी पावर देता है, ये भी राइट देता है कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, कोई पागल व्यक्ति है, लाइक जैसे मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया, तो उधर पे मुझे एक पागल व्यक्ति दिखा। मैं जैसे ही उसके थोड़ा सा करीब जाने लगा, मतलब मैं करीब नहीं गया, मैं रोड पर ही था, वो रोड की साइड में खड़ा था। मैं जस्ट रोड से बिल्कुल सीधा दौड़ते हुए जा रहा था, रनिंग करते हुए। मुझे देखा कि वो गुम्मा उठा रहा है, ईंट उठा रहा है, तो मैंने वहां से दौड़ लगा दी, क्योंकि भाई मुझे लगा कि वो एकदम आने वाला है और मार ही देगा गुम्मा उठा के। तो वही चीज है, अगर वो पागल व्यक्ति है, तो उधर पे अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हम बिद गए, तो भाई हम भी अपना प्राइवेट डिफेंस जो है ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, हम उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं एज अ राइट, और उसके खिलाफ कोई भी एक्ट कर सकते हैं। व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस, वो ऑफेंस इधर पे ऑफेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इंटॉक्सिकेशन है वो पर्सन, by reason of misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense। हम उस पर्सन को ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसे वो एक बिल्कुल साउंड माइंड का व्यक्ति है, वैसे ही हम उस अनसाउंड माइंड के पर्सन को ट्रीट करेंगे, समझ रहे हो? राइट टू प्राइवेट डिफेंस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें इलस्ट्रेशन दिया है, जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल ए, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन। सेन मतलब एकदम साउंड माइंड का व्यक्ति, सेन मतलब साउंड माइंड का व्यक्ति, एक्टिव माइंड का व्यक्ति, नॉट अनसाउंड माइंड, ठीक है। ये हो गया अपना 36 सेक्शन क्लियर। अब आते हैं 36 37 पर। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, और किसी भी सब्जेक्टिव पेपर की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इधर से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट,
तो फिलहाल अब करते हैं सेक्शन नंबर 37 स्टार्ट। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब बात करते हैं कहाँ हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, आरओपीडी हमें कहाँ नहीं मिलेगा। ये सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है और इसे बिल्कुल याद रखना क्योंकि क्यों रखना याद, क्योंकि इधर पे रेस्ट्रिक्शन है कहाँ हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कहाँ कर सकते हैं ये तो अपन को पता है, अपन ने वो सेक्शंस पढ़ लिए। अब कहाँ नहीं कर सकते, अब चलिए वो पढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 37 पर। सेक्शन 31 हमारा कहता है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसे एक्ट्स जहां पे हमारे पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, दिस सेक्शन एक्ट एज अ लिमिटिंग क्लॉज। लिमिट लगाता है ये हमारे राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे। जो हमारे पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का, ये जो सेक्शन है वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन कैसे इम्पोज करता है? रेस्ट्रिक्शन ऐसे इम्पोज करता है कि सबसे पहले तो सेक्शन 1 क्लॉज ए, नो प्राइवेट डिफेंस इज अलाउड अगेंस्ट एन एक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, और वो चाहे अनलॉफुल एक्ट ही क्यों ना कर रहा हो, इफ टेक्निकली अनलॉफुल, अगर वो अनलॉफुल भी करता है, अनलेस इट कॉजेज रियल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। जब तक वो पर्सन जो है रियल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट आपको कॉज नहीं करता, तब तक आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 1 कह रहा हूँ, सॉरी, 37। 37 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए हो गया हमारा कंप्लीट। क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी, सेम रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू एक्ट डन अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब अगर कोई पर्सन है जो कि पब्लिक सर्वेंट के अंडर में डायरेक्शंस में काम कर रहा है, वो कुछ मतलब डायरेक्शंस में काम कर रहा है, तो उसके ऊपर भी हम मतलब उसे भी एज अ पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, क्योंकि हमने पिछले डेफिनेशंस में पढ़ा था कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, ये जो भी हैं लोग वगैरह, तो इनके ऊपर हम आरओपीडी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पर। इफ देयर इज टाइम टू अप्रोच पब्लिक अथॉरिटीज, प्राइवेट डिफेंस इज नॉट परमिटेड। ठीक है, अब जहाँ पे आपके पास टाइम है कि आप अथॉरिटीज को कॉल कर सकते हैं, पुलिस अथॉरिटीज को, और वहाँ पे आप जानबूझ के पुलिस अथॉरिटीज को कॉल नहीं करते और आप आरओपीडी एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करना। जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए और अगर आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को रीच कर सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द पब्लिक अथॉरिटीज को रीच करें। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2, इवन व्हेन डिफेंस इज जस्टिफाइड एक्सेसिव हार्म इज नॉट अलाउड, फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। The right of private defense is no case extend to inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। अब इधर पे ये कहना चाह रहा है, ये जो क्लॉज नंबर 2 है हमारा, कि जितना हम अपन को कॉज कर रहा है सामने वाला, हम भी सिर्फ उतना ही हम कॉज कर सकते हैं, उससे ज्यादा एक्सेसिव हम नहीं कॉज कर सकते। अगर सामने वाला हमें माइनर, बिल्कुल माइनर छोटा मोटा हार्म कॉज कर रहा है, तो हम उसे हार्म बिल्कुल एक्सेसिव हार्म नहीं कॉज कर सकते, उतना ही नेसेसरी हार्म कॉज करेंगे। ठीक है, ये तो अभी अपन ने डिस्कस करा ही था ऊपर। तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। अ पर्सन इज एक्सप्लेनेशन 1, अ पर्सन नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन attempted to be done by a public servant as such, unless he knows or he has reason to believe that the person doing the act is a such a public servant। तो देखो, जब तक आप लोगों को पता नहीं है कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है, जब तक आप unless he knows or has reason to believe that person doing the act is such a public servant। तो देखो, एक्सप्लेनेशन 1 हमारी सिंपल सी बात कहती है, अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला अटैक करता है, या मतलब सिंपल सी सिचुएशन ये है कि अगर कोई पुलिस वाला है, तो आप जब तक उस पुलिस जानते हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तब तक आप आरओपीडी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन जहां आपको पता चला ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, अगर वो सिविल में है, आपको ये पता ही नहीं कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तो आप उधर पे अपना आरओपीडी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि यू डू नॉट हैव रीजन टू बिलीव कि ये पब्लिक सर्वेंट है। समझे?
तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन टू पे। अ पर्सन नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन अटेम्प्टेड टू बी डन बाय डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction or unless such state the authority under which he acts और सेम सेम वही जो डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हम आरओपीडी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब अपन ने नहीं पता कि ये पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन को पता है कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है और सामने वाले लोग जो हैं पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं तब हम आरओपीडी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। चलिए सेक्शन 37 क्लियर हुआ। अब आते हैं सेक्शन नंबर 38 पर। सेक्शन 38 व्हेन राइट अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अब हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अब आप लोग कह रहे होंगे मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो मैं इधर से पढ़ रहा हूँ फिलहाल। और ये साइड में शॉर्ट नोट्स होते ही हैं हमेशा, जैसे ऊपर भी अभी मैं ये सब पढ़ रहा था, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेन एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 38 राइट ऑफ right of private defense of the body extends under the restriction specified right of private defense। अब जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का ये एक्सटेंड होता तो है लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ एक्सटेंड होता है। सेक्शन जो है हमारा 37 उसके रेस्ट्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम आरओपीडी को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो और आप सोच रहे होंगे आरओपीडी आरओपीडी क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, इसे शॉर्ट में आरओपीडी कहते हैं। causing death of any other harm to the assailant if the offense which occasion the exercise of the right of be of any of the description hereinafter enumerated। देखो अब ये सेक्शन हमारा 38 क्या कहता है, दिस सेक्शन लीगली परमिट्स वॉलेंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ टू डिफेंड योरसेल्फ इन एक्सट्रीम केसेस। अब ये सेक्शन हमें अलाउ करता है कि कब हम डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इन एक्सट्रीम केसेस बट ओनली इन एक्सट्रीम केसेस जस्ट टू डिफेंड योरसेल्फ बट ओनली इन एक्सट्रीम केसेस बट ओनली व्हेन। ये कब अप्लाई होंगे, तब आप आरओपीडी एक्सरसाइज कर सकते हैं इधर पे। पहली चीज तो एक्सट्रीम केस में करोगे, ऐसे नॉर्मली हर सिचुएशन में नहीं कर सकते। और कब करोगे ये अब हमारा ये बताता है क्लॉज 1 एंड 2। क्लॉज 1 एंड 2 है इसमें, नहीं है? होगा वैसे तो गैरेट में नहीं दिख रहा। लीव इट, खैर आपको समझना जरूरी है। तो ये कब आप अप्लाई कर सकते आरओपीडी, कब आप एक्सरसाइज कर सकते। अटैक इन्वॉल्व अ ग्रेट ग्रीव थ्रेट, अगर आपको डेथ का थ्रेट है, ग्रीवियस हर्ट का थ्रेट है, रेप का थ्रेट है या किडनैपिंग का थ्रेट है, तो आप आरओपीडी अपना एक्सरसाइज कर सकते हो और कॉज कर सकते हो किसी की भी डेथ इन दी एक्सट्रीम केसेस ओनली। इट इज सब्जेक्टेड टू 37 लिमिटेशन, नॉट एक्सेसिव, नॉट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, इन गुड फेथ। ठीक है, आप जब ही लेकिन डेथ कॉज कर सकते हैं जब या तो आपकी जान पर बनाई है या फिर आप किसी और की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ तब कॉज कर सकते हैं। ऐसे हवा हवा में आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते, समझे आप लोग। और बीएनएस कभी भी आपको ये अलाउ नहीं करता है कि आप छोटी मोटी चीजों को लेकर किसी की डेथ कॉज कर लो। ठीक है, काफी बड़ा रीजन होना चाहिए, प्लस रीजन ऐसा होना चाहिए। रीजन क्या, आरओपीडी तभी अप्लाई करोगे ना, तभी एक्सरसाइज करोगे ना जब आपके ऊपर इमिनेंट थ्रेट होगा। जब आपके ऊपर थ्रेट ही नहीं है, आप मजे मजे में थोड़ी मार दोगे भाई किसी को। लाइफ इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बीएनएस हमारा रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है कि 37 की रेस्ट्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए आरओपीडी हम अप्लाई करेंगे। तो क्लॉज ए हमारा क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ, जब कब आप डेथ कॉज कर सकते हैं। क्लॉज ए बताता है टू प्रिवेंट रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अगर आपको कोई ऐसे चाकू दिखा रहा है, दूर से चाकू दिखा रहा है, आपको दिख रहा है कि ये आपको मार देगा अगर आप इसके पास गए, तो जब तक आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है डेथ का कि आपको दिख रहा है ये आपकी जान ले सकता, तब तक आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अब आपको दिख रहा है कि कोई आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है क्लॉज बी में, तो आप अपना आरओपीडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लॉज सी में अगर आपको लगता है टू प्रिवेंट रेप, तो आप इधर भी आरओपीडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लॉज डी में टू प्रिवेंट अननेचुरल लस्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, सोडोमी, तो आप इधर पे भी अप्लाई कर सकते हैं आरओपीडी अपना।
ठीक है, टू कॉज डेथ मतलब आप इधर पे डेथ भी कॉज कर सकते हैं अगर आपके साथ ये सब ऑफेंसेस होने वाले हैं या हो रहे हैं। हो रहे तो नहीं कहूँगा मैं, ना कभी हुआ आप लोगों के साथ, लेकिन अगर ऐसा कोई इमिनेंट थ्रेट या फिर ऐसे कोई ऑफेंसेस आपको दिखते हैं तो आप इन ऑफेंसेस के अंदर आप डेथ कॉज कर सकते हैं, ये हमारी सेक्शन 38 कहता है। टू प्रिवेंट किडनैपिंग और अबडक्शन क्लॉज ई, तो इधर आप कर सकते हैं आरओपीडी एक्सरसाइज। क्लॉज एफ, टू प्रिवेंट रॉन्गफुल कन्वाइनमेंट वेयर एस्केप और इलीगल रेमेडी इज नॉट पॉसिबल। टू प्रिवेंट एसिड अटैक और अटेम्प्ट विच में कॉज ग्रीवियस हर्ट। एसिड अटैक, इसकी एसिड अटैक के ऊपर पता मूवी भी बनी है। ये जो एसिड अटैक लिखा हुआ है ना, ये जी में, क्लॉज जी हमारा, इसके ऊपर पता मूवी भी बनी है एसिड अटैक के ऊपर, छावा मूवी। कभी आप देखना, मतलब आपको मतलब लिटरली रोना सा आ जाएगा, वो मूवी ऐसी है, मैंने देखी हुई है, काफी अच्छी मूवी है छावा मूवी। एसिड अटैक्स एक टाइम पे हमारे भारत में काफी हुआ करते थे और उसी को ये मूवी दर्शाती है। मेरी सजेशन है कि आप लोग उस मूवी को जरूर देखिएगा। तो चलिए सेक्शन 38 हमारा क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। सेक्शन आप आते हैं 39 पे। सेक्शन 39 जो है वो हमारा बात करता है लेस एग्रावेटेड ऑफेंसेस की। लेस एग्रावेटेड मतलब, लेस एग्रावेटेड मतलब इतना कोई ज़्यादा सीरियस या एक्सट्रीम अपन नहीं जाएंगे आरओपीडी एक्सरसाइज करने के लिए। बहुत मतलब नेसेसरी थ्रेट पे अपन एक्स मतलब नेसेसरी फोर्स यूज करेंगे, एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज करेंगे इसमें सेक्शन 39 में। ठीक है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अब इधर पे क्या बात हो रही है, अदर देन डेथ की बात हो रही है। अदर देन डेथ, अपन डेथ कॉज नहीं कर सकते इधर पे। इधर पे अपन अदर देन डेथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन डेथ ये लिखा हुआ है साइड में, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सेक्शन 39 हमारा कहता है व्हेन राइट ऑफ, ये तो आप बताइए, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म और अदर देन डेथ। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इफ द एक्ट अगेंस्ट यू डज नॉट फॉल अंडर 7 सीरियस ऑफेंसेस लिस्टेड इन सेक्शन 13, आप डेथ कॉज नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई भी हम कॉज कर सकते हैं अगर 7 सीरियस ऑफेंसेस जो कि 38 सेक्शन में मेंशन किए थे अभी मैंने, अगर उनमें फॉल नहीं करता है तो आप सिर्फ नॉन लीथल हार्म या फिर नॉर्मल हार्म कॉज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डेथ कॉज नहीं कर सकते। नॉन लीथल हार्म कॉज कर सकते हैं आप, डेथ कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टिल एग्जिस्ट बट एक्सटेंट ऑफ हार्म इज अलाउड इज लिमिटेड टू नॉन लीथल। नॉन लीथल मतलब एक लिमिटेड नेसेसरी फोर्स। अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप थप्पड़ से ही जवाब दें उस चीज का, ऐसा नहीं कि आपने उस बंदे को मतलब नाइफ स्टैब कर दिया, ये नहीं करना है। ये आरओपीडी ये अलाउ नहीं करता, ना कि हमारी भारतीय न्याय संहिता ये सब अलाउ करती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इफ समवन ग्रैब्स योर शर्ट, अगर किसी ने आपकी शर्ट पकड़ ली और आपने एग्रेसिवली, यू कैन पंच, आप पंच कर सकते हैं, उसे पुश बैक कर सकते हैं, बट किलिंग देम इज नॉट जस्टिफिएबल। समझ रहे हो, किलिंग देम इज नॉट जस्टिफिएबल। सेक्शन 39 होता है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 40 पर। सेक्शन 40 हमारा क्या कहता है भाई? सेक्शन 40 हमारा कहता है कब हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब स्टार्ट होगा, कब तक कंटिन्यूटी में रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। द लॉ डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल इंजरी। लॉ कभी भी रिक्वायर नहीं करता कि आपको एक्चुअल इंजरी होगी तभी आप आरओपीडी एक्सरसाइज करोगे। अगर आपको दिख रहा है इमिनेंट थ्रेट है, रियल थ्रेट है और एप्रीहेंशन है कि अगर कोई आपकी तरफ गन लेकर खड़ा है तो वो आपको मार सकता है, तो आप इधर पे आरओपीडी ये सोच के एक्सरसाइज थोड़ी करोगे कि वो इंसान गन चला देगा तब आप आरओपीडी एक्सरसाइज करोगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आप तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे ना कि हाँ ये बंदा मुझे मारने वाला है, मैं ऐसे क्यों ना आरओपीडी के मतलब डेथ कॉज कर सकते हो आप उधर भी, तो आप उधर वैसा कर दोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप वेट करोगे हाँ भाई तू गोली मार ले, मैं खड़ा हूँ इधर, फिर मैं तुझे मार लूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 40 कहता है जब तक आपके ऊपर इमिनेंट डेंजर है तब से आपका आरओपीडी स्टार्ट होता है, कमेंसमेंट होता है, स्टार्ट हो जाता है आरओपीडी। आप एक्सरसाइज कर सकते हो जब तक आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन
है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। जब तक आपके पास है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर तब तक आप आरओपीडी, मतलब इधर से आपका आरओपीडी स्टार्ट होता है, और कब आपका आरओपीडी एक्सरसाइज करने का राइट जो है खत्म हो जाता है, इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू दी बॉडी कंटिन्यूज। जब तक आपकी बॉडी को, जब तक वो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है तब तक आप उस आरओपीडी को एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को, ठीक है। और रीजनेबल एप्रीहेंशन एक डॉक्ट्रीन है रीजनेबल एप्रीहेंशन डॉक्ट्रिन रीजनेबल एप्रीहेंशन, इसका मीनिंग होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल एप्रीहेंशन का, यू डोंट नीड टू वेट फॉर द फर्स्ट लो। आप जरूरी नहीं है कि अगले की बंदूक की गोली चलेगी तब तक आप वेट करो, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है अगर इमीनेंट थ्रेट है तो आप उधर पे आरओपीडी अपना एक्सरसाइज कर सकते हो। ये हमारा सेक्शन 40 हुआ कंप्लीट। सेक्शन नंबर 41 सेम इधर प्रॉपर्टी के बारे में बात कहता है, कब आप प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब कब आपकी कमेंसमेंट होगी, सॉरी कमिटमेंट नहीं, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कब आप इधर पे कॉज कर सकते हो डेथ, ये हमारा सेक्शन 41 कहता है, ठीक है। यू कैन वॉलेंटरली कॉज डेथ और एनी अदर हार्म टू अ रॉन्ग डूअर इफ एंड ओनली इफ यू आर प्रोटेक्टिंग योर प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सीरियस ऑफेंसेस। सेक्शन 41 हमारा कहता है, अगर आपके पास पहली चीज तो लॉ डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल इंजरी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, जो कॉजिंग डेथ तक एक्सटेंड हो रहा है प्रॉपर्टी के मामले में, तो लॉ डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल इंजरी इवन अ रियलिस्टिक थ्रेट और अटेम्प्ट इज इनफ टू इन्वोक प्राइवेट डिफेंस। और पहली चीज तो देखो, रियलिस्टिक थ्रेट है तो आप इधर आरओपीडी अप्लाई कर सकते हो इजिली। जब तक आपके सामने डेंजर है तब तक आप आरओपीडी अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही आपके सामने डेंजर खत्म, ये आपका आरओपीडी ओवर हो गया इधर पे। अब सेक्शन 41 कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप तभी डेथ कॉज कर सकते हो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के मामले में, ओनली इफ एन एफ ओनली, मतलब दो तीन, मतलब बिल्कुल बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं इधर पे, कि रॉबरी में यूज करोगे आप डेथ कॉज करना, रॉबरी हो रही है अगर, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग हो रही है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मतलब रात के टाइम, सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले अगर आपके घर में हाउस ब्रेकिंग हो रही है, या फिर मिस्चीफ हो रहा है बाय फायर, मिस्चीफ मतलब घर में घुसना और आग लगा देना, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल, ठीक है। तो इधर पे भी आप क्या कॉज कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो, रॉबरी में, हाउस ब्रेकिंग, मिस्चीफ में, थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास, ये हमारा बताता है इसमें। डी थेफ्ट, मिस्चीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर circumstances reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be consequence if such right of private defense is not exercised। अगर आप ये प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी दी कॉन्सिक्वेंस। आप इधर पे क्यों अप्लाई कर रहे हो अपना आरओपीडी, एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि अगर आप आरओपीडी अपना एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, इसलिए तो आप आरओपीडी एक्सरसाइज कर रहे हो इवन डेथ कॉज करने का। तो इसी के साथ सेक्शन 41 हुआ हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 42 पे, ठीक है। 42 हमारा कहता है, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी अदर हार्म। ये हमारा बिल्कुल सेक्शन 42 जो है ना, वो हमारा बिल्कुल सेम है एज सेक्शन नंबर 39, कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी अदर हार्म देन डेथ। कब हम अदर हार्म कॉज कर सकते हैं, जब आप डिफेंड कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, मूवेबल है इमूवेबल, और थेफ्ट हो रही है, वहां पे मिसचीफ हो रही है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रही है। ऊपर वाले जो क्लॉजेस थे उनमें प्लस 42 में जो थेफ्ट मिसचीफ लिखा है, इनमें काफी डिफरेंस है। एंड द ऑफेंस इज नॉट वन ऑफ द ग्रेव ऑफेंसेस लिस्टेड इन सेक्शन 41। सेक्शन 41 में देखो, ये वही लाइन आ गई ना, सेक्शन 41 में जो ऑफेंसेस लिखे हुए हैं वो सेक्शन 42 से काफी डिफर करते हैं। डेथ राइट डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ, ये इसमें लिखा है सेक्शन नंबर 42 में, ठीक है। एंड दी ऑफेंस, ज्यादा ग्रेव ऑफेंसेस नहीं है जो सेक्शन 42 में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा कहता है, दिस सेक्शन बैलेंसेस प्रॉपर्टी राइट्स विद द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ
allowing force to protect property but not excessive force unless grave danger is present। मतलब आप नेसेसरी फोर्स अप्लाई करें, ज्यादा एक्सेसिव फोर्स अप्लाई ना करें आपका आरओपीडी एक्सरसाइज करने के दौरान। एग्जाम्पल, इफ समवन ट्राइज टू steal your bicycle during the day and you push them to stop, it is allowed, but killing them would not be justified under this section। ठीक है, तो 42 सेक्शन के अंडर आप किसी को किल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्शन अलाउ ही नहीं करता पहली चीज तो, क्योंकि आपको इमिनेंट थ्रेट हो तब आप कॉज कर सकते हो डेथ, लेकिन ऐसे कॉज नहीं कर सकते। ये आपको, या आपकी बाइसिकल ऐसे एग्जाम्पल में किसी ने चुराई और आप जाके मतलब डेथ कॉज करने लगे, ये इलॉजिकल सी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, सेक्शन 42 होता है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 43 पर, कमिंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें वही चीज आ गई सेम जो अपन ने 43 भी एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल 40 की तरह, कि कब कमेंस होगा, कब कंटिन्यूएंस में रहेगा, कब तक। अब ये हमारा सेक्शन 43 कहता है, दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स व्हेन यू आर अलाउड टू बिगिन डिफेंडिंग योर प्रॉपर्टी। कब आप अलाउ होते हो अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए, और आप कब तक अलाउ रहते हो आपका आरओपीडी एक्सरसाइज करने के लिए, कब तक आपका राइट जो है वो एंड नहीं होता, ये हमारा बताता है। ठीक है, कमिंसमेंट ऑफ राइट, कमिंसमेंट क्लॉज ये हमारा कहता है, कमिंसमेंट व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू दी प्रॉपर्टी कमेंसेस। मतलब सेम है, जब आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर दिखे प्रॉपर्टी का, तब आपका राइट जो है स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, तब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगेंस्ट थेफ्ट का वो तक रहेगा टिल दी ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, जब तक वो ऑफेंडर प्रॉपर्टी से वापस ना भाग गया हो, और आइदर असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन, या तो पब्लिक अथॉरिटीज को ऑब्टेन ना कर लिया गया हो, और प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, और प्रॉपर्टी आपकी रिकवर्ड नहीं आ गई हो, तब तक आप इधर पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब सिंपल सी चीज है यार, सेक्शन नंबर 40 और 43 में सेम चीज की बात की गई है, कि जब तक आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, ये क्या लिखा था, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होगा आपकी बॉडी के लिए, इसमें बॉडी है सेक्शन 42 में, इधर प्रॉपर्टी है। जब तक आपको लग रहा है कोई चीज आपकी प्रॉपर्टी के लिए डेंजर है, तो इधर पे आप आरओपीडी एक्सरसाइज कर सकते हो। यही कंडीशन दी है क्लॉज बी में, बताया गया है कि आप थेफ्ट के अगेंस्ट में कब तक आपका जो राइट है वो कब तक कंटिन्यूएंस में रहेगा। क्लॉज सी में बताया रॉबरी के लिए आपका राइट कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के लिए बताया गया है क्लॉज डी में। और क्लॉज ई में बताया गया है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो इधर पे आपका आरओपीडी कब तक रहेगा, स्टार्ट होगा प्लस कब तक एंड होगा, ये बताया गया है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 43 होता है कंप्लीट। ये सब देखो क्लॉजेस आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि काफी सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 44 हमारा। सेक्शन नंबर 44 हमारा बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अब इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, सेक्शन 44 आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, इसी में इलस्ट्रेशन है सेक्शन नंबर 44 में। ए इज अटैक्ड बाय अ मोब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ए ने अटैक करा एक भीड़ के ऊपर, जो कि पूरी भीड़ उसे मारने के लिए आ रही थी। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मोब। अब जब तक वो बंदा फायरिंग नहीं करता एक मोब के ऊपर, भीड़ के ऊपर, तब तक वो अपने आप को डिफेंस नहीं, मतलब बचा नहीं सकता। ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन। अब उस भीड़ ने समझदारी दिखा के बच्चों को आगे कर दिया। अब अगर फायरिंग नहीं करता है, तो ए अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करवा पाएगा उस मूव से। तो इधर पे हमारा सेक्शन 44 हमें कहता है, ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही, कहाँ गया ये, ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब आपको भारतीय न्याय संहिता यहाँ तक का राइट देती है कि अगर आप, मतलब आप उस बच्चों को, मतलब फायर कर सकते हो उन बच्चों के ऊपर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस मोब के ऊपर, उस भीड़ के ऊपर आप फायर कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा खत्म होता है आज चैप्टर नंबर 3, पूरा कंप्लीटली फिनिश होता है। अब इसी के साथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर 3 सेक्शन नंबर 34 टू सेक्शन नंबर 44।
ठीक है। If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. Comment below which topic you want next and I will make a video on that. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।